अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था तो मैंने कहा बाहर बैठ के वीडियो बनाती हूँ। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहूँगी जिसके बारे में मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग समझते हैं शायद एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन सेम चीज़ होता है, तो इसमें मैं थोड़े से बताऊँगी पॉइंट्स के क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। बेसिकली एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन दोनों मूड डिसऑर्डर्स हैं, मूड के मसाइल हैं, लेकिन इनके जो अलामात हैं वो काफ़ी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर डिप्रेशन की बात की जाए तो डिप्रेशन बेसिकली इसमें क्या होता है कि हमारा मूड बहुत ज़्यादा बग़ैर वजह के बहुत ज़्यादा लो रह रहा है। हर वक्त हम सैड हैं, हम अफसरदा हैं और कोई भी खुशी देने वाली चीज़ हमें खुश नहीं कर रही, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, एनर्जी महसूस नहीं हो रही, नाउम्मीदी मायूसी के ख्यालात आ रहे हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, हर चीज़ मनफी नज़र आ रही है। इसके बरअक्स अगर एंग्ज़ाइटी को देखा जाए तो एंग्ज़ाइटी खौफ की बीमारी है। खामखा का खौफ महसूस होता है। बच्चा घर से गया है, टाइम पे वापस आ जाए, हस्बैंड कहीं गए हैं, कुछ हो ना जाए उनको, बग़ैर वजह के बहुत ज़्यादा खौफ महसूस होता है और सोचें आती हैं इस तरह की जिससे मज़ीद खौफ बढ़ता है। एक सोच से दूसरी सोच, दूसरी सोच से तीसरी सोच, और वो सोच एंड अप करती है किसी बहुत ही एक्सट्रीम सोच में, जिसकी वजह से खौफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कुछ जिस्मानी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अगर डिप्रेशन पे बात की जाए तो वही बात कि डिप्रेशन में ज़्यादातर इमोशनल इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। इमोशंस और थॉट्स की बीमारी है जिसमें हमारे इमोशंस सैड हुए होते हैं, हम लो महसूस कर रहे होते हैं, अफसरदा महसूस कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ नाउम्मीदी, मायूसी, हर चीज़ के बारे में मनफी सोच, भूख और नींद के मसाइल पैदा हो जाते हैं। कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती है, कंसंट्रेशन नहीं रहती, चीज़ों पे ध्यान नहीं रहता, खुद एतमादी पहले जैसी नहीं रहती और एक्सट्रीम केसेस में ख़ुदकुशी के ख़्यालात आते हैं और ये अलामत कम से कम 2 हफ़्ते तक रहनी चाहिए। इसके बरअक्स एंग्ज़ाइटी में वही बताया कि बेजा खौफ होता है, हर चीज़ को लेके खौफ होता है, छोटे छोटे चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, चीज़ों पे कंसंट्रेशन कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है, इरिटेबिलिटी आती है। इसके साथ साथ कुछ फ़िज़िकल इश्यूज़ आते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ख़ुद को सुनाई दे सकती है, सांस लेने में मुश्किल आती है, सांस बार बार तेज़ी से आता है, पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाता है, सबसे ज़्यादा गर्दन और कंधे के पट्टे खिंचे जाते हैं, फिर यूरिन ज़्यादा आता है, पेशाब ज़्यादा आ सकता है। इसके साथ मैदे के कुछ मसले पैदा हो सकते हैं, तेज़ाबियत हो जाती है, नौज़िया, वॉमिटिंग या डायरिया के मसाइल हो सकते हैं, हाथों में कपकपाहट, पसीना और समटाइम डिज़ीनेस की कैफ़ियत, सर में दर्द, ड्राउज़ीनेस की कैफ़ियत, ये सब मसाइल जो है फ़िज़िकल मसाइल और बेजा खौफ जो है बेसिकली एंग्ज़ाइटी है। और ये कम से कम अगर जनरलाइज एंग्ज़ाइटी की बात की जाए तो कम से कम 6 महीने तक ये अलामात रहें तो हम जनरलाइज एंग्ज़ाइटी कहते हैं। और जबकि डिप्रेशन में ज़्यादा लो मूड और उसके साथ साथ मनफी सोचें और वो कम से कम 2 हफ़्ते अलामात रहें। एंग्ज़ाइटी में उसकी सब कैटेगरीज़ भी हैं, फिर डिफरेंट तरह के फ़ोबियाज़ भी आ जाते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों से आपको डर लगना शुरू हो जाता है। इसमें OCD भी सम टाइम इसमें शामिल किया जाता है, PTSD वगैरह भी आ जाते हैं। तो एंग्ज़ाइटी के डिफरेंट टाइप्स हैं। एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन इकट्ठे भी हो सकते हैं और अलहदा-अलहदा भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी कि एंग्ज़ाइटी और डिप्रेशन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अगर इसके बारे में मज़ीद आपको कोई मालूमात चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।